सज धज कर गई और राम से कहने लगी, सुनो, हम आई हैं आपके पास, कितने सुंदर हो आप, हाँ आप कितने सुंदर हो, आपसे हम विवाह करना चाहती हैं। आज सूर्पणखा कह रही है, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। सुनो राम, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसे कोई नारी नहीं है, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूर्पणखा कह रही है, ब्रह्मा ने तुम्हारा और हमारा विवाह लिखा है। राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को कहा, क्यों जी आपने हमारा इसके संग विवाह लिखा? ब्रह्मा ने कहा, ना प्रभु, हमने तो सीता के संग लिखा। तो ये क्यों कह रही है? ब्रह्मा जी बोले, झूठ बोल रही है। राम जी समझ गया, अच्छा ये कुछ चाल चल रही है, क्यों झूठ कह रही हो? ब्रह्मा तो ऐसा कोई विवाह नहीं लिखा हमारा तुम्हारा। सूर्पणखा बोली, तुम सुंदर हो, हम भी कितनी सुंदर हैं, चलो विवाह कर लेते हैं। राम जी कहते हैं, सुनो, वो देखो वो स्त्री दिख रही है तुम्हें? हाँ हाँ दिख रही है। वो कौन है? राम जी बोलो, हमारी पत्नी है, सीता उसका नाम है, हमारा विवाह हो चुका, हम शादीशुदा हैं। हाँ, और ये पत्नी है। सूर्पणखा बोली, ये दुबली पतली? अच्छा, सीता जी जंगल में दुबली पतली हो गई थी। सूर्पणखा बोली, उसमें क्या रखा है? हड्डियां हड्डियां हैं, हम देखो कितनी सुंदर हैं, हाँ हमसे विवाह कर लो। देखो जरा, जब आप कोई अच्छे काम के लिए जाएंगे ना, राम अच्छा काम करने जा रहे हैं, रावण जैसे दुष्ट का नाश करने जा रहे हैं, परंतु जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे ना, तो रास्ते में ये बाधाएं भी मिलेंगी आपको। आप जब भी कोई अच्छा काम करने निकलेंगे तो सूर्पणखा जैसी बाधाएं भी आपको उठानी झेलनी पड़ेंगी। राम जी ने क्या कहा, सुनो, हम तो विवाह शादीशुदा हैं, हमारा ये भैया है लक्ष्मण, हाँ अब इनसे बात कर लो, यदि ये करना चाहे तो कर ले। अब सूर्पणखा कितनी 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 निर्लज्ज है ये महिला। लक्ष्मण के पास गई, सुनो, राम तो ठीक है पर तुम भी कोई कम ठीक नहीं हो, तुम भी चलोगे हमें, हाँ हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमने आपसे शादी कर ली तो हम तो राम के चरणों की सेवा करते हैं, और तुम यदि हमसे शादी करोगी तो सीता माँ के रोज तुम्हें वस्त्र साफ करने पड़ेंगे बढ़िया घिस घिस के। सूर्पणखा बोली, हमसे ये कुछ नहीं होगा। तो फिर लक्ष्मण जी बोले, एक काम करो, फिर हमसे क्यों करती हो, फिर राम से विवाह करो तो फिर वहां रहोगी, तो हम तो आपके चरणों की दास हैं। अब सूर्पणखा फिर से गई, सुनो राम, लक्ष्मण कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप ही हमसे विवाह कर लो। देखिए, जो स्त्रियां आज इस युग में, पता है आजकल भी बहुत सारी स्त्रियां खुद अपना विवाह खुद सेट कर लेती हैं, हाँ। सूर्पणखा कौन है? जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, उसे ही सूर्पणखा जानो। सूर्पणखा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। सूर्पणखा का विवाह किनसे हुआ था? विद्युत जिह्वा इनके पति का नाम था, रावण के हाथों विद्युत जिह्वा मारा गया था। सूर्पणखा का विवाह ऑलरेडी हो चुका था। राम से कह रही है कि मैं शादी में कुंवारी हूँ, मैं कुंवारी हूँ। राम से कह रही है मैं कुंवारी हूँ। आज हमारे युग में भी, इस कलयुग में भी ऐसी स्त्रियां हैं जो शादी के बाद ना तो मांग भरती, ना तो चूड़ियां पहनती, ना तो मंगलसूत्र पहनती। शादी के बाद भी आज कुछ स्त्रियां ऐसा दिखाती हैं कि हम कुंवारी हैं, जो शादी के बाद मांग ना भरे, चूड़ी ना पहने, मंगलसूत्र ना पहने। इससे आप जानो कि ये सूर्पणखा की भतीजी है, ये सूर्पणखा के कुल से है। आज फैशन के कारण ना हमारी बहनें मांग नहीं भरती हैं आजकल, शादी के बाद ना मांग भरती, और भरती भी हैं तो इतना सा घिसनी से घिस लेती हैं बस, और वो भी दूसरे तरफ के बाल उठा के छिपा लेती हैं ताकि लोग ये ना कह सकें कि शादीशुदा है। अरे भाई, नारी के मांग में सिंदूर उसके सौभाग्य का परिचय होता है। सौभाग्यवती नारी के मांग में सिंदूर होता है। विधाता ना करे कि आपके मांग का सिंदूर उजड़ जाए, पर आज सुहागन स्त्रियां भी सिंदूर भरने से लजाती हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा? ये सब सूर्पणखा की वंशज हैं। जो स्त्री विवाह के बाद मांग ना भरे, जो स्त्री शादी के बाद लोगों से ये कहे कि अभी मैं कुंवारी हूं, इन्हें आप क्या कहेंगे? सूर्पणखा कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। तब राम जी ने समझ लिया कि इसकी तो नाक काटनी आवश्यक है। तब लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने
उठाई तलवार और बाण तलवार उठा करके जो नाक काटी, अब तो दौड़ी दौड़ी गई। अच्छा, किसी ने कहा भाई लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी, हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक क्यों काटी? तब कहा कि हाथ पांव काटते तो इसे जाकर कहना पड़ता कि मैं फलानी जगह गई थी तो हाथ पांव कटवा के आ गई। अब नाक काटी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं गई कहाँ थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, नाक कटा के आ गई। हाँ, तो नाक ही काटी, इसलिए काटी कि लोगों को परिचय ना देना पड़े कि मैं कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे नाक कटाने गई थी, आ गई, नाक कटा के आ गई। हाँ, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती। खरदूषण को बताया, सुनो सुनो कोई आया है, देखो हमारी नाक काट दी, कान भी उड़ा दिया। कान क्यों काटा? नाक तो ठीक है, कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा कि तेरे कान है। राम कह रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं, चली जाओ, हम तुम्हें माँ की दृष्टि से देख रहे हैं, तुम्हें बहन की दृष्टि से देख रहे हैं, पर सुनने को तैयार नहीं। लक्ष्मण जी बोले जो कान अच्छी बातें ना सुने, ऐसे कान होने ही नहीं चाहिए, तो कान भी काट दिया। लो, कान का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, जो राम, अब राम कितने मर्यादित हैं, देखो पराई नारी को राम माँ की दृष्टि से देख रहे हैं, पराई नारी को राम ने देखा भी नहीं, चरणों को देख के बात की है राम जी ने। ऐसी मर्यादा का पालन। खरदूषण आए, राम जी से युद्ध किया, जितने खरदूषण के लोग थे मोहिनी बाण चलाया, तो अब खरदूषण जिसे देखते हैं राम मैं देखते हैं, सारी सेना आपस में लड़के मर गई और भगवान ने खरदूषण को भी मार गिराया। तब शूर्पणखा जानते हो कहाँ गई? रावण के पास गई। रावण उस समय बढ़िया शराब पी रहा था और नाच नाच देख रहा था। तब रावण के पास गई और कहने लगी, रावण देखो आप यहाँ नाच गाना देख रहे हो और वहाँ आपके दुश्मन चढ़ाई कर रहे हैं, क्या हुआ बहन? देखो मेरी नाक काट दी। वहाँ पंचवटी में 2 पुरुष के संग एक महिला बड़ी सुंदर है। अब देखो शूर्पणखा क्या कह रही है, बोले सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, मानो आग लगा रही है ये रावण को। रावण तो अपनी लंका में मस्त था, शूर्पणखा ने आग लगाई। अच्छा, शूर्पणखा ने आग क्यों लगाई? क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति को मार डाला था, विद्युत जिह्वा को। जब रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा था ना, तब इसने अर्थात शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की थी कि रावण जब तक तेरा विनाश नहीं कर दूंगी तब तक तेरे द्वार पर तेरी देहरी चढ़ूंगी नहीं। आज शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को देखकर समझ गई कि ये ही रावण का नाश कर सकते हैं, इसलिए आज देहरी चढ़ करके गई है। इसलिए शूर्पणखा ये कहती है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, अर्थात राम ने भी प्रतिज्ञा की है, निश्चर हीन करऊं मही, मैं निशाचरों से हीन को पृथ्वी कर दूंगा, ऐसा राम ने प्रतिज्ञा की। और शूर्पणखा ने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं रावण का नाश करा दूंगी, क्योंकि इसने मेरे पति को मारा। इसलिए शूर्पणखा कहती है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, तेरा भी संकल्प वही है और मेरा भी संकल्प वही, तेरा भी संकल्प रावण को मारना, मेरा भी संकल्प रावण को मारना, इसलिए तो सम पुरुष न मोह सम नारी, ऐसा शूर्पणखा कह रही है। अब रावण ने विचार किया रात भर के, खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिनहि को मारय बिनु भगवंता। खरदूषण को अब रावण विचार कर रहा है कि खरदूषण को तो भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं परमात्मा है, परब्रह्म है, उन्हें कौन मार सकता है? तब विचार बहुत किया मेरे रावण ने, और रावण ने विचार करके सोचा कि चलो एक बार परीक्षा लेते हैं। अच्छा, रावण फिर कहाँ गया? रावण मॉरिशस गया, मारीच के पास, क्योंकि मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा था। अच्छा, राम तो तैयारी कब से कर रहे थे? ये जो मारीच मामा है ना, जो मृग बन के गए, ये तो विश्वामित्र के यज्ञ में भी आए थे, तब राम ने इन्हें बिन फण का बाण मारा। तो यहां बिहार से बाण मारा था राम ने। विश्वामित्र जी का आश्रम बिहार में था, कहां पर है? हाँ, बक्सर।
बक्सर से बाण मारा था श्री राम ने, कहाँ गिरा था? मॉरिशस में जाकर के गिरा था। मॉरिशस जो कंट्री है, देश है हमारे भारत के बाहर, वहां जाकर गिरा था। मॉरिशस में रहने लगा था। मारीच, मारीच के नाम से उस देश का नाम पड़ा। मारीच 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 से मॉरिशस, मॉरिशस फिर डेवलप हो गया। मारीच की नगरी है मॉरिशस। आज भी वहां के लोग वैसे ही हैं, मारीच टाइप के। हाँ, और मेरे राम, अब रावण गया मारीच के पास, सुनो आप मदद करो, आप माया। अच्छा, राम जी चाहते तो मारीच को तभी मार देते जब बिनफण का बाण मारा था, समुद्र पार गिराया, तब क्यों नहीं मारे? राम जी जानते थे कि ये आगे काम आएगा। राम जी छोड़ते चले गए जो काम आएगा। मारीच आया, रावण बोले चलो, मारीच बोला मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मारीच जानता था कि ये भगवान है, एक बाण मारा था बिना फणका तो मैं 7 समुद्र पार गिरा था, अब मैं जाऊंगा तो मेरा कल्याण नहीं। रावण बोला नहीं जाएगा तो मैं मार डालूंगा। अब मारीच ने सोचा कि दोनों तरफ से मरना है, चलो राम के हाथ में मरेंगे तो कल्याण, से पापी के हाथ से मरेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तब मारीच आ गया। क्या बन के आया? सोने का मृग बन करके आया। और जहां पंचवटी में राम सीता रहा करते थे ना, वहीं आश्रम के बाहर सोने का मृग चरने लगा। उसकी चमड़ी सोने की तरह चमक रही थी, बाल बढ़िया सोने की तरह थे, और बढ़िया उसके खुर चांदी के थे, खुर उसके चांदी के थे, और बाल बढ़िया सोने के, चमड़ी बढ़िया सोने की। जानते हो, सीता माँ ने देखा, आज पता नहीं सीता माँ को क्या हो गया। तब सीता माँ ने कहा, सत्य संध प्रभु बधि कर एही, आनहु चर्म कहती वैदे। अब राम के 14 वर्ष में 13 वर्ष पूरे हो चुके थे, लगभग 13 वर्ष। सीता जी बोली, प्रभु अब 1 साल बाद तो अयोध्या चलना ही है, तो क्यों ना सोने का मृग अब हम वहां दिखाएंगे कि देखो हम 14 साल वहां थे, तो इसे देख के हमारे ये दिन याद आएंगे। लोग जाते हैं ना कहीं कहीं घूमने, तो वहां से कुछ गिफ्ट टिफ्ट ले आते हैं। सीता जी को लगा ये सोने का मृग बढ़िया मिल जाए तो काम बन जाए। अब राम कह रहे हैं सीता से, सीता सोने का ये मृग, वैसे तो होता सोने का मृग कोई होता है ना, सोने वाने का मृग। अच्छा, रावण ने सोने का मृग बनाया और वहां रावण छिप गया, बड़ी माया थी। और अब श्री राम जी, जब सीता माँ ने कहा कि प्रभु ये ला दीजिए, आप, राम जी कह रहे हैं अच्छा कह रही हो तो ला रहे हैं। अब देखो, एक तो सोने का मृग होता नहीं है, और यदि नहीं होता तो क्या राम को पता नहीं था या सीता को पता नहीं था? भैया बात ऐसी थी, क्लियर कर दूं आपको, रावण ना राम की परीक्षा ले रहा है। रावण सोच रहा है कि मैं सोने का मृग बनाऊंगा, यदि राम पहचान लेंगे कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तब तो मैं मान लूंगा कि ये भगवान है। रावण बोला यदि ये पहचान गए तो मैं मान लूंगा कि ये भगवान है, और यदि नहीं पहचाने तो मैं मान लूंगा कि ये कोई नर रूप में कोई है, फिर इन्हें मैं मार डालूंगा। रावण आज राम की परीक्षा ले रहे हैं। तब राम सोचे कि रावण यदि तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो तो हमें लीला और करनी है, आज हम तुम्हारी परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। तो राम जी रावण की परीक्षा में इसलिए फेल हो गए क्योंकि आगे भी तो कुछ करना था ना, प्लानिंग आगे की थी, तो फेल क्या हो गए। राम जी ने कहा ठीक है सीता हम लाते हैं। अब जरा देखो यहाँ कितना बढ़िया संकेत है, संकेत इतना बढ़िया है कि सीता जी की बुद्धि आज पहली बार राम से हटकर और सोने के मृग में लगी। पहली बार आज सीता माँ ने राम के सिवा भी कोई चाहत की चाह रखी, और जब राम ने सोचा कि अच्छा तुम राम के सिवा भी सोने चांदी में मन लगा रही हो, तो सोने का मृग तो इतना सा है, चलो अब हम तुम्हें कुछ दिन सोने की लंका में ही भेज देते हैं ताकि ढेर सोना मिलेगा। सोने में मन लगाया मेरी सीता माँ ने, तो राम ने सोने की लंका दे दी। इसलिए कहते हैं सोने चांदी में मन लगाओगे तो बड़ा दुख पाओगे, तो सोने चांदी से मन हटाकर मेरे राम में मन लगाओगे तो भवसागर पार हो जाओगे। तो सीता जी की गलती क्या हो गई, आज गलती यह हो गई कि आपने सोने में मन लगाया, राम से मन को हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और राम भी चल पड़े। राम भी कितना सुंदर संकेत दे रहे।
राम भी संकेत दे रहे हैं। देखिए राम अभी मनुष्य रूप में है तो मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं राम जी। हाँ, ताकि भगवत्ता प्रकट ना हो जाए। प्रकट तो कई जगह भगवत्ता की है राम ने। आज राम जी चल पड़े सोने का मृग लेने के लिए। हाँ, जब सोने का मृग लेने गए तो वो मृग तो माया का था, बड़ा दूर चला गया, राम को बड़ा दूर ले गया। और राम ने जो बाण मारा, आहा हा, एक बाण जब मारा साध कर, तो क्या हुआ, बाण जब लगा तो गिर पड़ा मारीच और क्या बोला, राम हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कहकर बुलाया। तब जानकी जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ जल्दी से, देखो मेरे राम को कोई संकट है। लक्ष्मण जी बोले, मां वो भगवान, उन्हें कोई संकट वंकट नहीं आता। तब यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सीता जी ने मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आज यहाँ सीता माँ ने लक्ष्मण जी को बड़े कड़वे शब्द कहे। जानते हो क्या कहा, लक्ष्मण हमें तो लगता है तुम चाहते ही हो कि राम मर जाए। हाँ, तुम चूड़ी पहन लो, तुम यहीं रहो, हम जाती हैं, हमारा पति है, हम जाती हैं, कोई संकट आ गए और तुम जाने को तैयार नहीं हो। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ लिखा है, पर गोस्वामी जी मर्यादित ग्रंथ लिख रहे हैं। कहते हैं सीता वचन, मरम वचन जब सीता बोला, कुछ मर्म वचन कहे, यही कहा। क्या क्या कहा सरकार, वो वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ लिखा है, वो तो समझ के परे है। ठीक है, अब राम जी की ओर जब लक्ष्मण जी चले तो सीता जी के पास ना लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के गए, एक रेखा बना के गए। माँ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखिएगा, कहकर श्री लक्ष्मण जी चले गए। और जब गए तो यहाँ रावण आ गया साधु का रूप बनाकर। रावण साधु था नहीं पर साधु बनकर आया, साधु बनकर आया। भिक्षाम देही, सीता माँ ने कहा लो संत भगवान भिक्षा ले लो। रावण बोला बाहर आकर दो, हाँ बाहर आकर दो। सीता जी बोली मैं लक्ष्मण की रेखा पार नहीं कर सकती, आप अंदर आ जाइए। रावण बोला मैं अंदर नहीं आ सकता, नहीं आओगी तो श्राप दे दूंगा। झूठा आडंबर रचा और आडंबर में सीता माँ को फंसाया। और सीता माँ जैसी लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, कहते हैं नारी जब जब लक्ष्मण रेखा अर्थात मर्यादा की रेखा का जब जब उल्लंघन करती है तब तब नारी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कोई नहीं। ये लक्ष्मण रेखा मेरे सामने भी है और आपके सामने भी है। ये लक्ष्मण रेखा क्या है, ये लक्ष्मण रेखा है मर्यादा की रेखा। मैं अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करूं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपनी मर्यादा में रहूं। आप क्षत्रिय हैं, अपनी मर्यादा में रहें। आप वैश्य हैं, अपनी मर्यादा में रहें। आप शूद्र हैं, अपनी मर्यादा में रहें। हाँ, सारे लोग अपनी अपनी मर्यादाओं का, मैं बेटा हूं तो मैं पुत्र की मर्यादा का पालन करूं। आप पिता हैं, आप पिता की मर्यादा का पालन कीजिए। आप स्त्री हैं, आप स्त्री की मर्यादा का पालन कीजिए। हम जहां हैं, जो है, जहां जैसे हैं, हम उस मर्यादा का पालन करें और अपने जीवन को आनंद पूर्वक आगे ले जाएं। मर्यादा का उल्लंघन जब जब करते हैं हम, हाँ अतिक्रमण मर्यादाओं का जब जब करते हैं तब तब कष्ट उठाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मर्यादाओं में रहिए, मर्यादाओं के बाहर ना रहिए, नहीं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है। अब सीता माँ रथ पर बिठाया, पुष्पक विमान पर रावण सीता का हाथ पकड़ के उठाकर बिठाता है और वहां पुष्पक विमान जब चला, सीता जी रो रही हैं। क्या कह रही हैं सीता जी? सीता जी कह रही हैं, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्यों रोसा। सीता जी कहती हैं मैंने तुम्हें कड़वे शब्द कहे लक्ष्मण, ये उसी का परिणाम है। जब जब आप लक्ष्मण जैसे भक्त का सीता माँ ने दिल दुखाया कड़वे वचन कहकर,
तो परिणाम सामने था, किसी भक्त का दिल ना दुखाया जाए। सीता माँ कह रही हैं, लक्ष्मण मैंने आपका, निर्दोष लक्ष्मण का दिल दुखाया, इसलिए मुझे उसकी सजा मिल गई। अब लक्ष्मण मुझे बचा लो। हाँ रघुनंदन, हाँ सीता विलाप कर रही हैं। चारों तरफ सीता की आवाज, करुण आवाज गूंजने लगी, मेरे राम। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्यू रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। विपति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोड़ास चह रासभ खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता का करुण क्रंदन सुन करके, सीता का रुदन सुन करके वहां जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे ना, वो भी दुखी हो गए। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हे रघुनाथ कहाँ है प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अब जब सीता को रोता हुआ पुकारता हुआ जटायु जी ने सुना, जटायु जी दौड़कर रावण के पास गए। रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलसी न जानसी मोही। निर्भय होकर जा रहा, जानता नहीं मैं सीता का पिता हूं, ये मेरी बेटी हो। जटायु सीता को पुत्री कहता, बेटी चिंता ना करना मैं हूं। जटायु ने अपने पंखों से एक प्रहार किया, रावण मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा रावण जब जमीन पर गिरा ना, तो किसी ने कहा जटायु जी आप सीता को लेकर जल्दी भागिए। तब जटायु ने कहा कि एक तरफ रावण सीता को लेके भाग गया और दूसरी तरफ मैं सीता को लेके भाग जाऊं, तो फिर रावण में और मुझ में अंतर ही क्या रहेगा। मैं पक्षी हूं तो क्या हुआ, धर्म का पालन करना जानता हूं। मैं पहले इसको मारूंगा, इसके किए का दंड दूंगा, फिर मैं कहीं जाकर सीता को राम के चरणों में समर्पित करूंगा। अब दोबारा जब रावण को होश आया तो रावण जटायु से युद्ध करने लगा। युद्ध में कृपाण निकाली और जटायु के पंखों को काट दिया। जटायु के जब पंख कटे, हाँ जटायु के जब पंख कटे, जानते हो क्या हुआ? राम राम कहते हुए जटायु जमीन पर गिर पड़े। अब यहां राम राम कह कर गिरे, वहां लक्ष्मण राम के पास पहुंचे। राम बोले आप सीता कहाँ है? दौड़कर कुटिया पे गए, सीता नहीं थी। तब राम पुकार रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। राम हे खग हे मृग, मेरी सीता का कुटिया पे नहीं। चारों तरफ राम ने पशु से पूछ रहे हैं पागलों की तरह, मेरी सीता कहाँ? हे खग हे मृग बताओ, तुम ही बता दो मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ सीता?
राम का रोता हुआ देखकर लक्ष्मण जी बड़े दुखी भये, आगे चले। जटायु से किसी ने कहा, जटायु आपको जब पता था कि रावण से आप जीत नहीं पाओगे तो रावण से पंगा क्यों लिया? अभी तक तो पंख थे तो राम को संदेशा भी दे सकते थे कि रावण लेकर गया, अब तो पंख नहीं है, आप राम के पास कैसे जाओगे? तब जटायु ने कहा, जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की, वो जिम्मेदारी खुद राम निभाएंगे। जब शक्ति आपकी होती है तो आप चलकर जाएं, जब शक्ति नहीं होती तो भगवान के चरणों में समर्पण कर दें, भगवान खुद चलकर आएंगे। और भक्तों, सीता यहाँ पर जटायु जी ने कहा, जटायु जी, राम जब जटायु के चलते चलते ढूंढते ढूंढते जटायु के पास राम आ गए, जटायु की हालत देखी, जटायु को हृदय से लगाया, राम ने अपनी जटाओं से जटायु के धूल साफ की और जटायु से पूरा हाल पूछा, कहो जटायु कैसे हो? किसने हालत की? पूरा कहा, रावण ने सीता को चुराया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया है और मेरी ये हालत कर दी। तब राम ने जटायु को प्रणाम किया, जानते हो पिता की तरह। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि जटायु ने पक्षी होकर भी किसी स्त्री का दुख समझा था, और हम इंसान होकर भी अपने माँ का दुख नहीं समझते, तो हमसे करोड़ गुना अच्छा तो जटायु ही था। वो पक्षी होकर अपनी माँ का, अपनी स्त्री, कौन सी स्त्री? सीता जैसी स्त्री, हाँ सीता बेटी का, जटायु सीता को बेटी कहते हैं। स्त्रियों का दुख जटायु समझते थे और हम इंसान होकर नहीं समझते। जटायु ने सीता की रक्षा के लिए हाथ तो बढ़ाए, अरे हाथ कट गए, पंख कट गए, बात अलग है, परंतु बढ़ाया तो सही। जो धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाता है ना, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। भक्तों, भगवान स्वयं चल करके जटायु के पास आ गए। जो धर्मात्मा होते हैं, जिनके हाथ सदा धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें चलकर नहीं जाना पड़ता, बल्कि स्वयं भगवान चलकर उनके घर आते हैं। इसलिए कहता हूं कि मेरी वृद्ध माओं के लिए जो आश्रम का निर्माण हो रहा है, आप भी उस निर्माण में योगदान दे सकते हैं। हरिधाम तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। जटायु जब गए तो भगवान से अविरल भक्ति मांगते हैं। अविरल भक्ति मांगी वर, अविरल भक्ति मांगते हैं, हे प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति भगवान से कभी मांगना हो तो उनके चरणों की भक्ति प्रभु अविरल प्रेम दीजिए, निष्कपट प्रेम दीजिए। भगवान के निज धाम को गए। ये जटायु कौन थे? भगवान के पिता। कथा हमने आपको सुनाई थी जन्मोत्सव के दिन। जटायु, भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम से, खुद के पिता मरे, राम पिता की मृत्यु पर नहीं गए, पर जटायु का अंतिम संस्कार खुद राम ने किया। क्यों? क्योंकि जटायु ही राम के पिता थे। जटायु कैसे पिता हो गए? मैंने एक दिन कथा में सुनाया था कि जटायु ने दशरथ जी की रक्षा की थी, तब दशरथ जी ने एक वरदान देने को कहा था, तो जटायु ने राम को ही मांग लिया कि हमें राम चाहिए। इसलिए ये बात दशरथ जी भूल गए हों, बात अलग है, पर राम नहीं भूले। राम भगवान है, मेरे पिता की मर्यादाओं का पालन मुझे करना है। इसलिए खुद के पिता मरे तो राम उनके अंतिम संस्कार में नहीं, पर जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि राम जटायु को पिता मान चुके थे। ये मेरे पिता तुल्य हैं। चलकर जटायु का संस्कार करके मेरे राघव आगे बढ़े हैं और जानते हैं कहाँ पहुंचे? कबंध का उद्धार किया। कबंध का उद्धार किया, कबंध को मारा। कबंध ने कहा मैंने ब्राह्मणों को दिल दुखाया था, श्रापवश में कबंध बना, आज आपके हाथ मुक्ति हो गई। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों का कभी दिल मत दुखाना, ब्राह्मण सदा पूजनीय है, इसलिए उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। आगे चले राम जी तो शबरी देखी राम गृह आए। अब शबरी नाम की एक माँ थी। गुरु जी की बड़ी कृपा थी शबरी पर।
गुरु की कृपा से शबरी माँ रहा करती थी। और शबरी माँ मतंग मुनि के आश्रम में शबरी माँ रहा करती थी। ये शबरी कौन है? कौआ जब डाल पर बैठता ना तो शबरी कौए से कहती, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी कौन? शबरी शबर जात में पैदा हुई, नाम शबरी पड़ा। एक दिन इनके पिता ने बहुत सारे, शबरी एक जंगली आदिवासी की बेटी थी, जंगली राजा थे, भीलों की बेटी थी, जंगल में रहा करती थी। एक दिन शबरी के पिता ने बहुत सारे जानवरों को बंदी बनाया। शबरी ने कहा, माँ पिताजी जानवरों को क्यों बंदी बना रहे हैं माँ? तब कहा, बेटी कल तेरा विवाह है, तेरे विवाह में सारे जानवरों का मांस चढ़ेगा, इनके मांस को बारातियों को परोसा जाएगा। तब शबरी ने कहा, मेरे लिए इतने सारे जानवर मारे जाएंगे? शबरी ने कहा, ना 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 ना। शबरी तुरंत कहती है कि मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिस विवाह में इतने सारे निर्दोष प्राणियों की हत्या हो जाए। शबरी ने उन सारे जानवरों को आज़ाद कर दिया। जंगल में भागे वो जानवर, और वो जंगल में जाते हुए कहते थे, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वही शबरी जंगल चली गई और मतंग जी के आश्रम में रहने लगी। वो अछूत थी, कोई छूता नहीं था, पर मतंग ऋषि ने कहा, कोई छुए ना छुए, शबरी तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रहना, तुम्हें कोई दोष नहीं है, रहो। शबरी रहती है, और कभी पक्षी बैठ जाए डाल पर तो कहती है, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। हाँ, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। बेरों का भोग, किसी ने कहा बेरों का क्या करेगी? बोले राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे, और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। हाँ, कौआ से पूछती और झाड़ू लगाती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम पुष्प बिछाती रास्ते में। और आज जब भगवान पहुंचे आश्रम में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़े आए, प्रभु मेरी कुटिया पे चलो, मेरी कुटिया पे चलो। भगवान बोले, आपकी कुटिया पे नहीं, पहले बताओ मेरी शबरी माँ कहाँ रहती है, मैं पहले शबरी माँ की कुटिया पे जाऊंगा। और शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। आज राम और लक्ष्मण को जब मां शबरी ने देखा, चरणों में गिर पड़ी। मेरे गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, चरणों में गिर पड़ी, मेरे राम आ गए। राम को देखकर चरणों में राम ने उठाया, मां को हृदय से लगाया और
बिठाया। माँ अब जल्दी से राम के लिए जो बेर चुन चुन के रोज लाती थी ना, बेर लेकर के बैठ गई। राम जी को बेर देती है, पर सोचती है कि ये बेर कहीं खट्टा ना हो, तो आधा खा लेती है, अच्छा मीठा है तो जूठा बेर देती है। अब यहाँ कोई संदेह करे कि भगवान को जूठा, हाँ ये भगवान है, और भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मुझे साफ खिला रहा है कि जूठा खिला रहा है। भगवान तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से खिला रहा है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आहा, अब राम जी बैठे हैं और जानते हो माता शबरी ने क्या कहा? माता शबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। अब राम जी के चरणों में बैठी है शबरी माँ और कह रही है, राम मैं नारी हूं और मैं भी वो अधम नारी हूं और मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती, मैं कुछ नहीं जानती भगवान, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे स्वीकार कर लो। तब राम जी कहते हैं, कुछ लोग ना जातवाद खड़ा करते हैं। हाँ, हमारे भारत में आपने देखा होगा जातवाद की बड़ी लड़ाइयां होती हैं। तुम इस जात के हो तो तुम बड़े हो, तुम इस जात के हो तो तुम छोटे हो। अब राम से पूछते हैं, प्रभु आप किस जात को मानते हैं? तब राम जी कह रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रघुपति सुनु भामनि बाता, राम के वचन है ये रामचरितमानस में। मैं बता देता हूं कहां लिखा है। राम ने जात पात की जो दीवार थी कई जगह तोड़ी है। आरण्य कांड में दोहा नंबर 34 आरण्य कांड का दोहा नंबर 34 की चौपाई नंबर 4। आरण्य कांड दोहा नंबर 34 चौपाई नंबर 4। चौपाई 4 में क्या लिखा है? कह रघुपति सुनो भामनि बाता, मानहु एक भगति करनाता। हम यहाँ लड़ रहे हैं कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम इस जात के, तुम उस जात के। हम जातवाद का विष घोल कर लड़े मरे जा रहे हैं। और राम जी कहते हैं, मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं तो उसे मानता हूँ। भक्त और भगवान का क्या संबंध है? माना हूँ एक भगत कर नाता। मैं तो जात का नाता नहीं मानता, मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ। जो भक्त है वो मेरा है, जो भक्त नहीं वो किसी जात का क्यों ना हो। राम जातवाद को नहीं मानते। माना हूं एक भगति कर नाता। राम तो कहते हैं, और मैं ये दास अनिरुद्ध भी कहता है कि जो राम से जुड़ गया वो किसी भी जात का हो वो पवित्र हो गया, और जो राम से बिगल बिलग है वो कितनी भी ऊंची जात का क्यों ना हो। साहब अरे भाई ये तो बताओ कि कल हमने आपको याद दिलाया था कि मोची का काम करते थे, जूते सिलने का काम रैदास भक्त करते थे। जात के मोची थे, जूते सिलते थे, परंतु उनके शिष्य तो बड़े बड़े ब्राह्मण थे। हाँ, मोची जैसे अर्थात रैदास जैसे भक्त यदि उस जात में भी हैं, मोची जैसी जात में, तो रैदास जैसे भक्तों का आदर सबको करना चाहिए। रैदास जैसे भक्तों का सम्मान सबको करना चाहिए। कोई जात का भेद नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई नीची जात नहीं। भक्त का भगवान तो केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं, ना ब्राह्मण का रिश्ता, ना क्षत्रिय का रिश्ता, ना वैश्य का रिश्ता, ना शूद्र का रिश्ता, ना हिंदू का रिश्ता, ना मुसलमान का रिश्ता, ना किसी का रिश्ता। राम केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं। आप भक्त हैं तो राम के हैं, और भक्त नहीं हैं तो राम जी कह रहे हैं, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोई, बिनु जल वारिद देखिए
जैसा। जैसे पानी की बहुत जरूरत है और आकाश में बादल तो हैं, पर वो बादल कैसे हैं? सफेद बादल हैं। बादल भी कैसे होते हैं? एक ब्लैक बादल, जब पूरा बादल ब्लैक होता है ना, तब पानी गिरने की उम्मीद होती है। और व्हाइट बादल हो तो फिर वो बादल ऐसे ही है, बिना पानी वाले बादल हैं। वो हैं बादल पर पानी नहीं गिरेगा, उनमें पानी नहीं है। जैसे पानी के बिना बादल शोभा नहीं पाता, ऐसे ही भक्ति के बिना वो किसी जात का हो शोभा नहीं पाता। कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूं तो भगवान मुझे मिलेंगे ना, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तुम वैश्य हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे जात के बल पर। तुम शूद्र हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं, तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें भगवान मिलेंगे। यदि भक्त हो तो फिर किसी जात के हो, क्या फर्क पड़ता है? इसके पीछे एक चौपाई और लिखी है, पूजय विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय होता है। तो क्या वो ब्राह्मण भी पूजनीय है जो शराब पीता है? क्या वो ब्राह्मण पूजनीय है जो मांस खाता है? अरे भाई, आज ब्राह्मण भी अपने धर्म से गिर गया है, शराब पीने लगे हैं कुछ ब्राह्मण। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो ब्राह्मण शराब पीने लगे हैं, मांस खाने लगे हैं, ऐसे ब्राह्मणों का नहीं, आज भी जो ब्राह्मण सात्विक जीवन जीते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आप तो आदर करिए, ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करिए। एक मक्खी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये 5 उंगली एक सी नहीं है। यदि कुछ लोग ब्राह्मण की जात में बुरे हैं तो कुछ लोग क्षत्रिय की जात में भी बुरे हैं, कुछ लोग वैश्य की जात में भी बुरे हैं, कुछ लोग शूद्र की जात। तो देखिए, अच्छे बुरे तो हर जात में तब से ही बुरे चले आए हैं। रावण भी तो ब्राह्मण था। तो जात का कोई लेना देना नहीं है भगवान से। और मैं तो कहता हूं, जात की कोई दीवार नहीं है। यहां एक चौपाई और लिखी है कि शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई को लेकर के हमारे जो आदिवासी भाई है ना, वो कई बार ये कहते हैं, गोस्वामी जी ने ये क्या लिख दिया। देखो इसका अर्थ क्या है, मैं आपको समझाऊं। इसका अर्थ ये नहीं है कि शूद्र भाई कोई समझदार है, जानकार है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शूद्रों का आदर ना करें। हाँ, हम शूद्रों का आदर, यदि कोई शूद्र विवेकशील है, पढ़ा लिखा है, तो क्या हम उसका आदर नहीं करेंगे? आदर करिए। कोई शूद्र ही पढ़ लिख जाए, समझदार हो जाए, विवेकशील हो जाए, तो हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, हम सबका उसको आदर करना चाहिए। और जब हम सब आदर करेंगे तो क्या होगा? चौपाई का अर्थ ये नहीं है शूद्र ना गुणगण ज्ञान प्रवीणा का अर्थ ये नहीं है कि हम शूद्रों का आदर ना करें, आदर करें। देखिए, हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जिनको सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हाँ, ये वो व्यक्ति हैं जो इस जात में पैदा होकर भी और अपने देश के लिए इतना बड़ा संविधान लिखकर चले गए। आज भी लोग इनका नाम आदर से लेते हैं। अब चूंकि वो उस जात से हैं, आदिवासी जात से हैं, तो क्या हम उनका आदर ना करें? क्या हम उनका सम्मान ना करें? ऐसी बात नहीं है। यदि कोई उस जात में भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, विवेकशील है, तो हम सबको उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। अब देखिए ना, ये जात व्यवस्था क्यों बनी, इसके पीछे का मैं सिद्धांत बता देता हूं। कोई भी हो, अब डॉक्टर है बहुत बड़ा, अब डॉक्टर के यहाँ पर एक चपरासी भी होता है, झाड़ू लगाने वाला भी होता है, टॉयलेट साफ करने वाला भी होता है। वहाँ पर ये व्यवस्थाएं होती हैं कि एक डॉक्टर होगा। जितनी आवश्यकता हॉस्पिटल में डॉक्टर की पड़ती है ना, उतने ही मायने कर्मचारी भी रखते हैं। अकेला डॉक्टर कहे मैं बड़ा हूँ, कर्मचारी लोग झाड़ू पोछा वाला पोछा ना लगाए, बाई झाड़ू ना लगाए, टॉयलेट कराने वाला टॉयलेट मरीज को ना कराए, तो क्या होगा? तो भाई, ये व्यवस्था है कि एक को डॉक्टर बन के सेवा करना है, एक को झाड़ू लगा के सेवा करना है, एक को टॉयलेट इत्यादि मरीजों को कराना है। अर्थात सब अपनी अपनी जगह पे मायने रखते हैं। अब हम ये कहने लग जाएं कि झाड़ू लगाने वाला छोटा है, डॉक्टर बड़ा है, ना ना, सारी अपनी अपनी जगह
अपने अपने दायरे में हैं और सब अपना कर्म करें। ब्राह्मण अपना कर्तव्य का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का निर्वाह करे, वैश्य अपने धर्म का पालन करे, शूद्र अपने धर्म का पालन करे। जो जहां है वहां अच्छा है, बुरा कोई नहीं, कोई जात बुरी नहीं, कोई धर्म बुरा नहीं। हाँ, सब अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करें। शास्त्रों की चौपाइयों का बिल्कुल गलत अर्थ ना करें। मैं तो निवेदन ये करता हूं कि ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान सबको करना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। राम जी तो कह रहे हैं शबरी मां के जूठे, यदि राम जाति को नहीं महत्व देते हैं, प्रेम को महत्व देते हैं, तो हम कौन हैं जो जातवाद को महत्व दे करके आग लगाएं? हाँ, हम नहीं। अरे राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने केवट को गले लगाया, राम ने शबरी को गले लगाया। हम कौन हैं जो जातवाद का जहर घोल रहे हैं समाज में? इसलिए जातवाद की दीवारों को तोड़कर हम समस्त भारतीय एक हैं और सब राम की संतान हैं। सब राम के चरणों के दास बने, सब राम के चरणों के प्रेमी बने। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब अपने धर्म में रहें। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करो। तुम मांस खाना, मछली खाना, शराब पीना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। किसी का, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी का धर्म शराब पीना, मांस खाना नहीं है। सारे लोग अपने धर्म का पालन। ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं। आप अपने कर्म का पालन कीजिए, अपने धर्म का निर्वाह कीजिए। क्षत्रिय अपना निर्वाह करे, पालन करे, कोई विषयांतर ना हो, सब धुरी पर रह करके और राम के चरणों की ओर चलते रहें, फिर व्यवस्था बनेगी। हमारे रामचरितमानस की चौपाइयों का कुछ लोग तोड़ मड़ोड़ करके ना जाने क्या क्या अर्थ करते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं, गलत बात है। ये देखो क्या लिखा है, राम जी ने कहा जात पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सूहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हाँ, सबका आदर हो, सबका सम्मान हो। अब राम जी नवधा भक्ति कह रहे हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हाँ, पहली भक्ति राम जी नवधा भक्ति कह रहे हैं। हम सभी को इन 9 भक्तियों का विशेष रूप से पठन पाठन करना चाहिए। पहली भक्ति क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना पहली भक्ति है। संतों का संग करना, संतों का सत्संग करना पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति दूसर भक्ति क्या है? दूसर भक्ति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं को सुनना सुनाना दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के पांव दबाना, माँ बाप के चरण सेवा करना, माँ बाप का आदर सत्कार करना, यही तीसरी भक्ति है। और चौथी बोले कथा सुनाना, घर बैठ जाओ बच्चों के बीच में भगवान की चर्चा कहो, ऐसे राम जी, ऐसे कृष्ण जी, भगवान राम का चरित्र गाओ, कृष्ण का चरित्र बच्चों को सुनाओ। हाँ जी, प्रेम पूर्वक राम का गुणगान करिए, कृष्ण का गुणगान करिए। यही चीजें आपको राम से जोड़ेंगी। ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपो विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ भगवान का जाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
भगवान पर विश्वास कैसा हो, ना टूटने वाला विश्वास हो। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी मंदिर में तो भिखारी भी होता है, मंदिर में पुजारी भी होते हैं, अब बताओ भिखारी के राम हैं या पुजारी के राम हैं? क्योंकि दोनों राम राम जपते हैं, पर भिखारी को भीख मांगने आता है, पुजारी को तो बढ़िया है। तो दोनों राम राम जपते हैं, पर एक गरीब है एक अमीर है, ऐसा क्यों? तब हमने कहा ये सुई लेकर के जाओ और जाकर कहो भिखारी और पुजारी से। अब वो सुई लेकर के गया और भिखारी से कहता है, भैया भिखारी, आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। हमने कहा, भैया भिखारी जी, आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। उस भिखारी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़े निकल सकते हैं? आप ही बताओ, क्या सुई के छेद से कभी हाथी घोड़े निकल सकते हैं? हाँ या ना? क्या नहीं? नहीं निकल सकते? आप कह रहे हैं नहीं निकल सकते। भिखारी ने भी कहा नहीं निकल सकते। पागल हो, सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकलेगा? कभी नहीं हो सकता, असंभव। अब पुजारी के पास गए, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़े निकलते देखे। पुजारी जी ने कहा, भैया सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल गए तो उसमें आश्चर्य क्या है? अरे पत्थर का पुल बनाकर वो पत्थर पानी में डूबा नहीं, पत्थर में राम लिखा तो पत्थर पानी में नहीं डूबा। ये आश्चर्य है, पत्थर पानी में डूब जाता है, पर वो पत्थर पानी में नहीं डूबे जिसे नल नील ने छोड़ा, जिसकी कृपा से पत्थर पानी में नहीं डूबा, जिसकी कृपा से हनुमान बंदर छलांग लगा के समुद्र को पार कर गए। हनुमान जी एक साधारण सा बंदर जिसकी कृपा के बल पर छलांग लगा के सेतु को पार कर जाए, जिसके बल पर पत्थर तैर जाए, जिसका इतना सा मुंह, मां यशोदा ने कहा मुंह खोल मिट्टी खाई तो कन्हैया ने मुंह खोला, जिसके इतने से मुंह पे सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ जाए, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परमात्मा जो चाहेगा सब कुछ कर सकता है। भगवान सब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ करने की शक्ति मेरे राम में, मेरे कृष्ण में है। उनके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे राम के लिए। तो एक भिखारी ने कहा कि सुई के छेद से हाथी घोड़े नहीं निकल सकते, पुजारी ने कहा निकल सकते हैं। अरे निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, मुद्दा ये नहीं है, बात तो ये है कि भिखारी राम राम तो जपता है पर राम पर विश्वास बिल्कुल नहीं है, जबकि पुजारी राम राम जपते हैं पर विश्वास के साथ के विश्वास होगा तो राम सब कुछ कर सकते हैं। तो जब विश्वास के साथ आप भजन करेंगे तो उस भजन का फल कई गुना ज्यादा हो जाएगा। उस भजन का फल कई गुना विश्वास के साथ जपिएगा, विश्वास के साथ। हाँ, विश्वास हो, बस विश्वास बना रहे। हाँ, ये विश्वास बना रहे। प्रिय भक्तों, विश्वास भंग ना हो तो छठ दम से भगवान के नाम को विश्वास के संग जपना पांचवी भक्ति है। और छठवीं भक्ति क्या है? बोले छठ दम सील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम सील बिरत बहु कर्मा। आप अपना कर्म करिए परंतु सज्जनता मत छोड़िए, सज्जनता धारण करिएगा, सज्जनता का परित्याग कभी मत करिएगा। हाँ, सज्जन बन के रहिएगा। छठ दम सील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता, सब में सज्जनता हो। सातव सम मोहिमय जग देखा मोती संत अधिक कर लेखा। सातव सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? सब में भगवान का दर्शन करना सातवीं भक्ति है। सब में ईश्वर का दर्शन करो, सातवीं भक्ति।
आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोष। आठव जथा, जितना मिल जाए विधाता जितना दे दें उतने में संतोष कर लेना, आठवीं भक्ति है। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नौवीं भक्ति है संतोष, जितना विधाता दे दें उतने में संतोष कर लीजिए। अब राम जी सबरी माँ को नवदा भक्ति कहते हैं, और 9 में से एक जिनको हो जाए उसकी नैया पार। समर्पण कर देना भगवान के चरणों में 9वीं भक्ति है। भक्ति क्या है? घंटी हिला देना, पूजा कर लेना, आरती उतार देना, ये भक्ति नहीं। तो भक्ति क्या है? बोले भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। जैसे नारी अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, ऐसे भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। प्रभु अब मैं आपका हूँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे राम जी रखें अब वैसे रहो, ये समर्पण है। अब इसी के साथ किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ, आरण्य कांड पूरा हुआ। दीप शिखा सम जुवती तन, मन जन हो सि पतंग, भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। माँ शबरी राम का दर्शन करके अब योग अग्नि में जल गई। राम ने उन्हें प्रणाम किया और राम जी आगे चल पड़े। राम जी आगे चले चले, जब आगे चले शबरी ने कहा था आगे सुग्रीव से भेंट करिएगा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। आगे राम जी चले, कहाँ? ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव जी रहा करते थे। जब सुग्रीव ने देखा कि कोई पुरुष हमारी तरफ आ रहे हैं, तब हनुमान जी को भेजा, जाओ जरा देखो कौन है ये। हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए और पूछ रहे हैं आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहूं बन स्वामी। भगवान श्री राम प्रेम पूर्वक राम सम्मान करते हैं। आप ब्राह्मण हैं, हनुमान जी आए चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। और जब चरणों में गिरे ना तो पूछा को तुम कौन हैं आप? हनुमान जी ने कहा ब्राह्मण बनकर, कौन हैं आप? भगवान बोले हम कौन हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। राम जी कह रहे हैं हम दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, यहाँ हमारी पत्नी को एक रावण नाम के व्यक्ति ने हरण कर लिया है। हनुमान जी समझ गए मेरे राम आने वाले थे भगवान बनकर, ये तो राम है। हनुमान जी चरणों में सरकार आपकी जय हो, बड़ी गलती हुई मैंने आपको पहचाना नहीं। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि वो बनावटी रूप में, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में थे। और जब हनुमान जी को लगा कि गलती कुछ हो रही है, तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप बंदर के रूप में आए। तब हनुमान जी को राम ने उठाकर हृदय से लगा लिया। इसका अर्थ है ये है कि निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भा। भगवान कहते हैं कि मुझे प्रेम पसंद है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं, हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए कपट का त्याग जब हनुमान जी ने किया, वास्तविक रूप में आए तो गले लगा लिया। आप जैसे हैं भगवान वैसे ही गले लगाएंगे, आपको रूप बदलने की जरूरत नहीं। आप गोरे हैं तो गोरे रहिए, काले हैं तो काले, जैसे हैं वैसे रहिए। आपको रंग रूप बदलने की जरूरत नहीं है, केवल हृदय पवित्र रखिएगा। हनुमान जी अब राम को कहते हैं चलिए मैं सुग्रीव से मित्रता कराता हूँ। तब एक तरफ कंधे पर हनुमान जी ने राम को बिठाया, एक कंधे पर श्री लखनलाल जी को बिठाया, और वहां से श्री राम जी चले हैं। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यों, दीन बंधु भगवान। हाँ, तो भगवान अपने यथार्थ रूप में आज बैठे हैं कंधे पर, और हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु मैं तो एक बंदर, और वो भी बुद्धिमंद। हनुमान जी अपने आप को दीनहीन कह रहे हैं। और आगे जब चले तब हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। और वहाँ पर सुग्रीव ने कहा कि हाँ, यहाँ से कुछ दिन पहले सीता जी गई थी, हमने उनको देखा था, और वो सारे वस्त्र आभूषण, सीता जी ने कुछ अपने आभूषण गिराए थे, मांगा, राम तुरंत दीन्हा। और सीता के आभूषण देख देख कर राम जी हृदय से लगाकर, उन आभूषणों के लिए राम जी हृदय से लगाकर सीता के लिए रो रहे हैं। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखना जरा ये सीता माँ ने अपने कान के बाले भी गिरा दिए थे कि कोई मिल जाए तो राम को दे देना। तो राम जी ने लक्ष्मण को कान के बाले देकर कहा लक्ष्मण देखो क्या ये सीता के आभूषण हैं? तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु चरण की कोई पायल हो और बिछिया हो तो मुझे देना, मैं पहचान लूंगा। मैं सीता माँ के कान के बाले कभी नहीं पहचान सकता। क्यों लक्ष्मण? क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने सीता माँ के चरणों के सिवा उनके मुख को, चरणों से ऊपर मैंने सीता माँ को कभी नहीं देखा कि सीता माँ का स्वरूप कैसा है। ऐसा लक्ष्मण, ऐसे भैया लक्ष्मण जो अपनी भाभी को कभी नजर उठाकर नहीं देखते, चरणों को देखते हैं बस। अर्थात पराई स्त्री को वो भाभी ही क्यों ना हो, पराई नारी को भी लक्ष्मण जी उनके चरणों के अतिरिक्त चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं डालते थे। ऐसे लक्ष्मण जैसी मर्यादा भला आज कहाँ मिलेगी देखने को। ये मर्यादा थी श्री लखनलाल जी की। अब पूरी कथा सुनाई। राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं, सुग्रीव का हाल चाल जाना, मित्र तुम जंगल में क्यों रहते हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब पूरी बात कही कि मेरा भाई बाली है, पर मेरा भाई ने मुझे एक बार मार के घर से निकाल दिया और बहुत बहुत परेशान किया है। मैं तब से यहाँ रहता हूँ। एक संत ने श्राप दिया था तो यहाँ बाली नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। अब तो श्री जब जाना, सुग्रीव ने कहा कि मैं दो भाई था, बाली मेरा बड़ा भाई वो राजा था, एक मैं नाम का दानव आया, वो युद्ध के लिए ललकारा तो बाली एक गुफा में चला गया, वो युद्ध करने लगा और मुझसे कहा कि 15 दिन तक खड़े रहना, मैं ना आऊं तो मुझे मरा हुआ जानना। मैं 1 महीना तक खड़ा रहा, जब नहीं आया तो मैंने उस द्वार पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि कहीं ये राक्षस आकर के प्रजा को ना मारे, और मुझे जबरदस्ती लोगों ने राजा बना दिया। तब मेरा भाई आया और बोला कि लो मुझे मरा हुआ समझ करके और तुम राजा बन गए, और मार मार के मुझे घर से निकाल दिया। कई बार रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि हम गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। भाई के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि गलत, यहाँ सुग्रीव और बाली के रिश्ते भी इसलिए टूटे थे क्योंकि गलत फहमी हो गई। बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन खड़े रहना, 15 दिन मैं यदि नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। जबकि सुग्रीव कितने दिन खड़े थे? 1 महीना। अब 1 महीना में नहीं आए तो अब सुग्रीव को लगा, भाई ने कहा था कि मैं मरा हुआ समझ लेना, 15 दिन में नहीं आऊंगा। महीना भर खड़े रहे। अब लगा कि लगता है बाली मर गया, क्योंकि मैं नाम का दानव बड़ा बलवान था। लगा कि दानव ने बाली को मार डाला। तो सुग्रीव आए और सबने राजा बना दिया उन्हें जबरदस्ती। अब बाली आया और तमा करके बाली सुग्रीव पर टूट पड़ा। अरे भैया बाली जी आपकी भी तो गलती है, आपने कहा था 15 दिन खड़े रहना, वो बेचारा महीने भर खड़ा रहा।
वो गलतफहमी होगी। अब आए हो तो बात को समझो, आके सीधी लड़ाई चालू। तुम तो चाहती थे मैं मर जाऊं और तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारी रचना, तुम्हारी माया थी। और क्या क्या आरोप लगाया बाली ने। कई बार आपकी भी गलतफहमी के कारण आपके रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार बड़ा भाई कुछ और कहना चाहता है, आप समझ कुछ और लेते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, आपने समझ कुछ और लिया, इसमें भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए आप वही समझिए जो हम कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो शास्त्र कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो आपका भाई कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपका पति कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपकी पत्नी कहना चाहती है। आपकी पत्नी कुछ और कहे, आप कुछ और समझेंगे तो भाई झगड़े तो होंगे। इसलिए वही समझिए जो, और कहने वाले को भी स्पष्ट कहना चाहिए ताकि समझ में बात क्लियर आवे। अब राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरि हहीं प्राण। सुग्रीव चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा। पर सुग्रीव को संदेह है, सुग्रीव को पता था मेरा भाई बलवान है। ताड़ के 7 वृक्ष दिखाए, बोले राम यदि एक बाण से 7 में छेद कर दोगे तो मान लूंगा कि आप बाली को मार सकते। राम ने कर दिया, एक बाण से छेद दिया। अब समझ गए। अब राम जी ने कहा चलो तुम जाओ युद्ध करो। गया सुग्रीव, बाली आओ युद्ध करो। बाली आया और बाली ने सुग्रीव को जो मार लगाई। राम खड़े थे कि मैं बाली को मारूंगा, पर बाली और सुग्रीव दिखने में बिल्कुल 2 कॉपी थे। एक रूप भ्राता तुम दो ते ही भ्रमते नहीं मारे सोऊ। एक रूप देखकर राम जी चकित हो गए कि यदि मैंने बाण मारा और कहीं बाण जाकर सुग्रीव को लग गया तो मित्रता कलंकित हो जाएगी। इसलिए बाली मारते रहे, सुग्रीव पिटते रहे और राम चुपचाप देखते रहे। राम इसलिए भी बाण ना चला पाए क्योंकि राम जी को जब सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे ना, तब राम को अपने भाई भरत की याद आ गई कि एक मेरा भाई था जो अपने भाई के लिए रोता चला आया और एक ये भाई हैं जो दोनों भाई धन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। राम को कुछ समझ में नहीं आया, चुपचाप खड़े हैं। अरे लड़ाई हो गई तुम दोनों भाइयों की किसी बात को लेकर, तो अब सुलह कर लो ना, कब तक लड़ोगे? अब तो सुलह कर लो, बातचीत करके निवारण कर लो। हाँ समझदार हो, पढ़े लिखे हो। सुग्रीव दौड़ा दौड़ा आया, राम जी मुझे पता था आपके बस का नहीं है बाली को मारना। राम जी बोले नाना ऐसा मत कहो, बस का नहीं, बस का तो था पर हमें तो तुम दोनों एक दिखाई पड़े इसलिए मार ना सके। थोड़ी देर बाद राम जी ने माला दिया, बढ़िया भगवान ने, लो ये माला गले में डाल दो, डाल लो तो हमें पता लगेगा कि ये तुम हो और वो है। तो राम जी माला दिए और राम जी ने क्या किया, जब दोनों आपस में युद्ध करने लगे, बड़ा घमासान हुआ, तब राम जी ने बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। जब राम जी को लगा कि सुग्रीव हारने लगा और बाली बढ़ चढ़ के मार रहा है, तब राम ने एक बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाकर और छोड़ा, बाली की छाती पे लगा। बाली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही गिरा, परा बिकल मही सिर के लागे, उन्हीं उठ बैठे देख प्रभु आगे। गिर पड़ा बाली, तभी राम सामने आए और राम को देखकर बाली बाण पकड़ करके रो रहा है, राम मुझे आपने क्यों मारा? परा बिकल मही सिर के आगे, क्यों मारा राम, क्यों मारा, आपने क्यों मारा? तब राम जी ने कहा, बाली ने कहा मैं बंदर हूं, क्यों मारा आपने मेरी? और भाई भाई की लड़ाई थी, तुमने क्यों मारा? मारना था, सामने से मारना था ना, आपने कहां से मारा हमें तो पता ही नहीं चला। तब राम ने कहा, धर्म हेतु अवतर्यों गुसाई, मार हो मोहि ब्याज की नाई। बाली ने कहा
आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और मुझे छिप कर मारा। अब राम ने ये उत्तर दिया। अच्छा, राम ने छिप करके क्यों मारा बाली को? सामने से भी तो मार सकते थे। राम ने सामने से इसलिए नहीं मारा कि राम जी ये जी बाली के सामने खड़े हो जाते और कहीं बाली राम की शरण में आ जाता कि प्रभु मेरी शरण में, आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लो। तो शरण में आए हुए को राम जी कभी त्यागते नहीं है। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी कह चुके हैं कि मैं शरण में आए हुए को कभी मारता नहीं हूं। और राम ने प्रतिज्ञा भी ले चुकी है कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा राम ने ले चुकी है। और कहीं बाली शरण में आ जाता तो फिर राम कैसे मारते? सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघिनासहि तबहि। पापी से पापी शरण में आ जाए तो राम मारते नहीं है। और कहीं बाली शरण में आ जाता तो फिर राम को छोड़ना पड़ता। और राम छोड़ देते तो राम ने जो वचन लिया था उसका क्या होगा? इसलिए राम ने पेड़ की ओर में। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस में कहीं ये नहीं लिखा कि राम ने बाली को छिप करके मारा है, पेड़ की छांव में खड़े होके मारा है। बाली को पता था कि राम है ये। जब आया ना बाली, पूछा मुझे क्यों मारा, तब राम जी ने कहा क्यों मारा? सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ऐचारी। सुन, तूने अपने भाई की पत्नी पर बलात् अपहरण कर लिया उसके संग। सुग्रीव की जो पत्नी थी ना, सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती बाली ने अपने पास रख रखा था कब्जे पर। जैसे रावण सीता को चुरा लिया, ऐसे तूने अपने भाई की पत्नी को चुरा लिया। तुम जैसे लोगों को मारने में पाप नहीं लगता जो पराई नारी पर कुदृष्टि डालते हो। अनुज बधू, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्री, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों पुत्री के समान हैं। इन्हें कोई कुदृष्टि से देखे, अपने भाई की पत्नी को, अपने पुत्र की स्त्री को, अपनी बहन को, हाँ, छोटे भाई की स्त्री को, अनुज बधू भगनी सुत नारी, इनको जो गलत निगाहों से देखता है ना, उन्हें मार देने में कोई पाप नहीं लगता। राम ने कहा मैंने मार दिया। इसका सीधा अर्थ है कि राम संविधान बना रहे हैं और राम अपने संविधान में लिख रहे हैं कि यदि कोई पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है तो वैसे पुरुष को मार डालना, मैं तुम्हें नरक जाने नहीं दूंगा, उसे मारने से पाप नहीं लगेगा। मतलब किसी नारी पर कोई अत्याचार कर रहा, बलात्कार कर रहा है, किसी बहन बेटी को तंग कर रहा, ऐसे को मार डालने में ही समाज की भलाई है। तब राम जी ने कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तेरी पत्नी तारा ने समझाया था कि मैं भगवान हूं, पर तू माना नहीं और आ गया मुझसे युद्ध करने। हाँ, राम ने जब उत्तर दिया ना, तब बाली को कहना पड़ा कि सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोरी। राम ने बाली से कहा बाली चलो, तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें जीवित करता हूं। अब मैं तुम्हें नहीं मारता, चलो, मैंने बाण मारा है ना, मैं तुम्हें अमर भी कर सकता हूं, मैं भगवान हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हें अब अमर करता हूं। बाली बोला अमर मत करो। देखिए, बाली जानता था ये राम है, वो तो प्रश्न पे प्रश्न कर रहा था। बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हाँ प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए जो संत जन्म जन्म तक जतन करते हैं, उनके मुंह से भी आखिरी समय राम नाम नहीं निकलता। आज आप मेरे सामने खड़े हैं, अब जी कर क्या करूंगा, मेरा मरना तो सार्थक हो गया। जो राम का दर्शन करते करते प्राण त्यागे, उसका मरना सार्थक हुआ। राम ने बाली का उद्धार किया। बड़े प्रश्न थे आगे। कल कथा की पूर्णा होती है। कल राम राजा बनेंगे और सिया जी वापस आएंगी और बड़ा सुंदर सुंदर कांड का पावन प्रसंग है। कल आप सुनेंगे। रावण अब बाली ने मरते मरते मांगा, अब नाथ करी करुणा, बेलो कहूँ देहु जो बर मागहु, जेहि योनि जन्महु कर्म बसिता, राम पद अनुरागहु। जिस योनि में मेरा जन्म हो प्रभु, उस योनि में मेरा आपके चरणों में प्रेम हो। तारा बिकल
तारा को विकल देखा, तब भगवान ने उसे ज्ञान देकर अज्ञान का हरण किया।